गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो कल हमने पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम, a प्लस बी की पावर n है, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो ये हो जाता है हमारे पास n से 0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस हो जाएगा n से 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस n से 2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस में 100। तो इसकी जो जर्नल टर्म हमने निकाली थी वो थी हमारे पास, तो जर्नल टर्म इसकी निकालेंगे तो टी आर प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। यहाँ पे हम आर की वैल्यू 0 से लेकर के n तक रख सकते हैं। आर की वैल्यू 0 लेंगे तो ये हो जाएगा n से 0 a की पावर n और b की पावर 0। n की वैल्यू ये r की वैल्यू 2 लेंगे तो ये हो जाएगा n से 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1। दिस इज द जर्नल टर्म ऑफ द बाइनोमियल सीरीज। यहाँ पे हम टर्म निकालें, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म थी वो हमने पढ़ी थी। टोटल नंबर ऑफ टर्म इस बाइनोमियल एक्सपेंड के अंदर क्या हो जाएंगी, टोटल पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 हो जाएंगे। अब हम इसकी मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे वो हम पढ़ेंगे। मिडिल टर्म, मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन, मिडिल टर्म। तो ये डिपेंड करेगा n के ऊपर। फर्स्ट, इफ n इज ओड, इफ n इज इवन, मान लीजिए n क्या है, इवन हमारे पास, देन n हमारे पास कोई भी इवन नंबर है, देन टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगे हमारे पास, देन टोटल टर्म आर, टोटल नंबर ऑफ टर्म आर n प्लस 1 और उसके अंदर जो मिडिल टर्म होगी हमारे पास वो हो जाएगी देन n प्लस 1 n बाई 2 प्लस 1, 1th जो भी टर्म होगी n बाई 2 प्लस 1th टर्म इज मिडिल टर्म। जैसे n की वैल्यू हमारे पास 10 है, देन टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे हमारे पास 11। अब यदि हम मिडिल टर्म निकालें, अब n मान लीजिए हमारे पास 10 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे हमारे पास 11, देन मिडिल टर्म हो जाएगी हमारे पास 5, इधर हो जाएंगे ये 5 और ये 5। तो ये जो 6th टर्म जो होगी हमारी वो हमारी क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म। n बाई 2 प्लस में 1th टर्म जो भी होगी वो हो जाएगी हमारी मिडिल टर्म। इसी प्रकार नेक्स्ट है इफ n इज ओड। सेकंड हमारे पास इफ n इज ओड, इफ n इज ओड, n हमारे पास ओड है, देन n प्लस 1 इज इवन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ये इवन होगा, देन देयर आर 2 मिडिल टर्म, देन देयर आर 2 मिडिल टर्म, और वो जो मिडिल टर्म होंगी देन देयर आर 2 मिडिल टर्म। और वो मिडिल टर्म हो जाएंगे हमारे पास n प्लस 1 बाई 2th एंड n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1th टर्म। दीज आर 2 मिडिल टर्म। तो ये हमारे पास हो जाएंगे 2 मिडिल टर्म। अब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे हम इसके ऊपर 8.2। एक्सरसाइज हमारी 8.2 और वो है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5
इन x प्लस 3 की पावर 8। ये जो सीरीज़ है x प्लस 3 की पावर 8, इसके अंदर x का 5 कोएफिशिएंट हमें निकालना, वो क्या होगा। तो इसकी जनरल टर्म हम निकालेंगे तो वो जनरल टर्म हो जाएगी हमारे पास TR प्लस 1 हो जाएगी 8CR x की पावर 8 माइनस में R और इंटू में 3 की पावर हो जाएगी R। अब यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या है, 5 है, तो जो भी x का कोएफिशिएंट है उसको हम 5 के इक्वल ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस में R है, ये 5 के इक्वल हो जाएगा और R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इफ़ वी पुट R इक्वल टू 3 देन कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इज, तो R की वैल्यू हम लेंगे 3, तो ये T4 इसकी टर्म हो जाएगी, T4 की वैल्यू हो जाएगी 8C3 x की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 3 और x की पावर 5, और इसको हम खोल लेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 इंटू में 2 इंटू में 5 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 3 की पावर 3 है, ये 27 हो जाएगा इंटू x की पावर 5। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इज कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, ये हो जाएगा हमारे पास 56 गुणा में 27। तो ये हमारे पास हो जाएगा कोएफिशिएंट x की पावर 5 का। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर, और वो है कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर 5 और b की पावर 7 इन द एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन हमारे पास a माइनस में 2b और इसकी पावर क्या है 12 है। तो इसकी जर्नल टर्म हम निकाले हैं तो वो हो जाएगी हमारे पास TR प्लस 1 हो जाएगी जर्नल टर्म 12CR a की पावर 12 माइनस R माइनस में 2b की पावर R, और ये सीरीज़ हो जाएगी। अब कोएफिशिएंट किसका निकालना है, a की पावर 5 और b की पावर 7 का। तो यहाँ पे हम a की पावर 5 के इक्वल लेते हैं, तो a की पावर क्या है, a की पावर हो जाएगी 12 माइनस में R है, ये 5 के इक्वल, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो R की वैल्यू 7 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 12C7 a की पावर 5 और माइनस 2 है, इसकी पावर हो जाएगी 7 और b की पावर भी 7। तो ये कोएफिशिएंट हो जाएगा हमारे पास 12 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल और ये माइनस बाहर आ जाएगा और 2 की पावर क्या हो जाएगा 7। दिस इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर 5 b की पावर 7। ये इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा a की पावर 5 और b की पावर 7 का। नेक्स्ट देखिए, राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन। जनरल टर्म हमें लिखनी है और एक्सपेंशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और एक्सपेंशन है ये एक्स स्क्वायर माइनस में y और इसकी पावर 6। तो जनरल टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, TR प्लस 1 होती है, तो ये TR प्लस 1 हो जाएगी हमारे पास NCR एक्स की पावर तो इसके अकॉर्डिंग हम लेंगे तो ये हो जाएगा 6CR एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 6 माइनस में R और माइनस y की पावर क्या हो जाएगी R। दिस इज द जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और ये हमारे पास फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस में 2y और इसकी पावर क्या है 12। इसकी फोर्थ टर्म हमें निकालनी, तो T4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी फोर्थ टर्म T4, तो ये हो जाएगा 12C3 x की पावर 12 माइनस में 3 हो जाएगा 9 माइनस का 2y की पावर हो जाएगा ये 3। तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल x की पावर 9 y की पावर 3 और ये हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा
माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और ये 2 की पावर हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा T4 की वैल्यू फोर्थ टर्म हमारे पास ये हो जाएगी। इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ये माइनस का 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 12 फैक्टोरियल खोलेंगे, 12 इंटू में 11 इंटू में 10 इंटू में 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 3 इंटू में 2, तो ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये 3 से हो जाएगा हमारे पास 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस के 16 गुणा में 11 9 110, और x की पावर 9 y की पावर 3, ये हो जाएगी T4 की वैल्यू। इसी प्रकार 6 क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन हमारे पास 3 माइनस में एक्स क्यूब, और इसकी पावर क्या है 6, और ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे हम देखेंगे n की वैल्यू क्या है हमारे पास, ओड है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे हमारे पास 8। टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 8 हैं, तो देर आर 4 मिडिल टर्म, देर आर 2 मिडिल टर्म, और वो मिडिल टर्म हो जाएंगे हमारे पास n प्लस में 1/2th टर्म। एक तो ये हो जाएगी मिडिल टर्म हमारे पास, और एक हो जाएगी n प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म। दीज आर 2 मिडिल टर्म, तो n की वैल्यू हम 7 लेंगे, तो ये 7 प्लस में 1/2 है। एक तो 4th इसकी मिडिल टर्म हो जाएगी, और एक यहाँ पे क्या हो जाएगी 5th टर्म जो है वो इसकी क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म हो जाएगी। तो 4th टर्म हमारे पास हो जाएगी T4, और ये हो जाएगा 7C3 3 की पावर 4 माइनस का x³/6, और इसकी पावर हो जाएगी 3। एक तो ये मिडिल टर्म हो जाएगी, और एक T5 हो जाएगी, वो हो जाएगी 7C4 3 की पावर 3 और माइनस x³ अपॉन में 6, और इसकी पावर 4। दीज आर 2 इस मिडिल टर्म। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है, और वो हमारे पास फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन x/3 प्लस 9y, और इसकी पावर हमारे पास 10। तो इसकी हम मिडिल टर्म निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगी, यहाँ पे 11 हो जाएंगी, तो मिडिल टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी n/2 प्लस 1th टर्म इज इस मिडिल टर्म। एक ही मिडिल टर्म होगी, और वो हो जाएगी n/2 प्लस में 1th टर्म। टोटल 11 टर्म हो जाएंगे हमारे पास, ये 5 इधर 5 इधर, और 6 टर्म क्या हो जाएगी इसकी मिडिल टर्म। और T6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T6 हो जाएगा हमारे पास 10C5 x/3, और इसकी पावर हो जाएगी 5, और 9y है, इसकी पावर भी हमारे पास क्या हो जाएगी 5। दिस इज दिस मिडिल टर्म। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है, वो देखिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस a, और इसकी पावर है m प्लस n। प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m एंड a की पावर n आर इक्वल। कोफिशिएंट हमने लेना है a की पावर m और a की पावर n, और वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसकी जनरल टर्म हम निकाले हैं, तो वो क्या हो जाएगी, जनरल टर्म हमारे पास हो जाएगी TR प्लस 1 हो जाएगी m प्लस NCR और a की पावर r। दिस इज इस मिडिल ये जनरल टर्म। अब हमें कोएफिशिएंट निकालना है a की पावर m, तो एक बार तो r की जगह पर हम क्या ले लेंगे, m ले लेंगे, एक बार r की जगह पर हम क्या ले लेंगे, n। तो कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर m हो जाएगा हमारे पास m प्लस में n c m, और कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर n हो जाएगा m प्लस में n c और n। दीज आर इट्स 2 कोएफिशिएंट, और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनको हम खोल लेंगे, तो ये हो जाएगा m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल, और इनटू में हो जाएगा ये m प्लस n माइनस में m फैक्टोरियल। इधर से कोएफिशिएंट हो जाएगा m प्लस में n फैक्टोरियल
अपॉन हो जाएगा n फैक्टोरियल और m प्लस n माइनस में n फैक्टोरियल। n से n कैंसिल हो जाएगा, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m प्लस में n फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। और ये क्या किसके इक्वल है, m प्लस में n फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा n फैक्टोरियल और m फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों जो कोएफिशिएंट है a की पावर m का और a की पावर n का, दोनों की वैल्यू क्या आपस में इक्वल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, द कोएफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th rth एंड r प्लस 1th term in the expansion of x plus 1 की पावर n are in the ratio 1:3:5. Find the value of n and r. ये एक्सपेंशन है x प्लस में 1 की पावर n और इसकी जो r माइनस 1th rth और r प्लस 1th टर्म का जो रेशियो है वो रेशियो हमारे पास 1:3:5। तो टर्म हो जाएगी हमारे पास टी आर माइनस 1th टर्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगा n सी आर माइनस 2 एक्स की पावर n माइनस आर प्लस 2। इसी प्रकार टी आर टर्म हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा n सी आर माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस आर प्लस 1th टर्म। इसी प्रकार टी आर प्लस 1th टर्म हो जाएगी और ये हो जाएगा n सी आर एक्स की पावर n माइनस में r। अब हम इनका रेशो लेंगे तो वो रेशो हो जाएगा टी आर माइनस 1 अपॉन में टी आर, तो ये रेशो हो जाएगा हमारे पास n सी आर माइनस 2 अपॉन n सी आर माइनस 1। कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट हो जाएगा और ये रेशो है वो हमारे पास 1:3 है। तो इसको हम खोल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन में r माइनस में 2 फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस में 2 फैक्टोरियल और ये है 1:3। तो ये हो जाएगा हमारे पास अपॉन में है, तो ये अपॉन में है तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल इधर हो जाएगा और r माइनस 1 फैक्टोरियल ये हो जाएगा, n माइनस r प्लस में 1 इधर हो जाएगा। तो ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, r माइनस 1 है, इसको खोल लेंगे हम तो ये r माइनस 1 r माइनस 2 होगा, r माइनस 2 से r माइनस 2 फैक्टोरियल से ये, और ये हो जाएगा n माइनस r प्लस में 1 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा हमारे पास r माइनस में 2 फैक्टोरियल और ये n माइनस में r प्लस में 2 इंटू n माइनस r प्लस में 1 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 1/3 के इक्वल। तो ये n माइनस r प्लस 1 से n माइनस r प्लस 1, ये n माइनस r माइनस 2 से r माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हो गया हमारे पास r माइनस 1 अपॉन में n माइनस r प्लस में 2 इक्वल टू 1/3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3r माइनस में 3 इक्वल टू n माइनस r प्लस में 2 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ से, ये हो जाएगा n माइनस का 4r और प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड है हमारे पास रिलेशन, वो है टी आर अपॉन में टी आर प्लस 1 और ये रेशियो है कोफिशिएंट ऑफ, तो ये हो जाएगा एन सी आर माइनस 1 अपॉन एन सी आर और ये रेशियो हो जाएगा 3:5। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में r माइनस में 1 फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस में 1 फैक्टोरियल इनटू में ये n फैक्टोरियल इधर हो जाएगा और ये r फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 3/5।
तो ये एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये n माइनस आर प्लस 1 नीचे रह जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारे पास r। तो ये r अपॉन में n माइनस आर प्लस में 1, ये 3/5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिलेशन आ जाएगा हमारे पास 3n माइनस में 3r प्लस में 3, ये हो जाएगा 5r के इक्वल, और ये हो जाएगा 3n माइनस में 8r इक्वल टू माइनस का 3। एक n और r में इक्वेशन ये है, एक n और r में इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास n और r की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 8.2।